नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षा जो है आज आपको हुआ था, जिसमें 14 जून का जो है यानी आज का जो है फर्स्ट शिफ्ट का जो है कुछ क्वेश्चंस आपके वायरल हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि कोई आदमी होगा जो फोटो वोटो खींच के या जो भी हो जो कि वायरल हो रहा है। ठीक है, इसमें जो है टोटल आपको 50 क्वेश्चन वायरल हो रहा है। तो एक दोस्तों आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगा कि 50 क्वेश्चन को आप अच्छे से मिला लीजिए और देखिए इसमें आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, और जिसका भी 17 तारीख को परीक्षा है वो जरूर ये चीज़ों को देख लीजिएगा। इसी टाइप से आपके क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाएंगे आपको 17 तारीख को भी। ठीक है, तो सभी लोग इस क्लास को अच्छे से करिएगा। 100% और सही सोल्यूशन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। एनालिसिस भी करेंगे किस प्रकार से आपके क्वेश्चन है और उसका कुछ डिटेल भी बताएंगे जो आगे आपको काम आएगा। ठीक है, तो सभी लोग इस क्लास को इस जो है यानी कि इस वायरल क्वेश्चन पेपर का जो है सही आंसर को अच्छे से देखेंगे और मिला लेंगे जो जो अपना जो है एग्जाम दिए हैं। और इस 50 में आप कमेंट जरूर करिएगा कितना आप लोगों का सही हो रहा है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए सो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कितना इसमें जो है आप स्कोर किए हैं 50 क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए सो जो है इस सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है वायरल जो हुआ है आपको 14 जून का फर्स्ट शिफ्ट का ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, तो उनका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट। ठीक है, एक एक करके। और टोटल आपको जो है इसमें जो क्वेश्चन जो आपको फ़ोटो खींच के वायरल किया गया है इसमें टोटल जो है 50 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यानी 50 क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पर A to Z आपको सही सही आंसर मिल जाएगा। तो 50 क्वेश्चन से भी अनुमान आपको लगा सकते हैं आप जी कितना मेरा और सही होगा। ठीक है, तो A to Z क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। और ये आपका जो है 14 जून का दोस्तों जो है फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था ये मैथ का आपको सवाल था, जिसमें K का मान पूछा जा रहा था क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होता आपको ये 4 होता। जो 4 लगाए हैं एकदम सही लगाए हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो है 23 नंबर का क्वेश्चन जो यहाँ पर है चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल था कि 12,500 की राशि 3 वर्ष में इतना हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो स्वाभाविक है, देखिए 12,000 राशि है, 12,500 हो जाता है कितना, तो लगभग आपको जो है 73,000। बहुत ज़्यादा ब्याज की प्रतिशत होगा, है कि नहीं। तो इसमें जो ब्याज की प्रतिशत निकलेगा तो ये आपको लगभग 80% निकल जाएगा। ऑप्शन डी जो लगाए हैं एकदम सही है। उसके बाद था यहाँ पर जो है इसको सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, सॉल्यूशन यानी सरलीकरण एकदम दोस्तों इजी है। सॉल्यूशन जब इसको करते तो राइट आंसर जो 24 का निकलता ये आपको 50 निकलता, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ग्रुप सब में दोस्तों जो है अभी तेज़ी से वायरल हो रहा है, उन्हीं का यहाँ पर हम लोग जो है देख रहे हैं आंसर। देखिए आपको जो है भौतिक राशि दिया है और उसका जो है कॉलम दिया है कौन यहाँ पर सम्मिलित है। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपको जो है ये 25वां क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन में देखिए क्या क्या आपको ऑप्शन दिया गया, ध्यान दीजिए। तो त्वरण के लिए आप जो है क्या सूत्र निकाल सकते हैं, ये यहाँ पर त्वरण के लिए क्या निकाल सकते हैं, तो ये V - U/T हो जाएगा, है ना। S यानी दूरी के लिए जो है हो जाएगा क्या, तो दूरी के लिए हो जाएगा यहाँ से आपको ये C वाला हो जाएगा, यानी 2 का C हो जाएगा। उसके बाद जो है वेग, तो V बराबर क्या होता है U+AT, यानी कि 3 का क्या हो जाएगा A हो जाएगा। और ये अभिकेंद्री बल जो आपको होता है यहाँ पर mv²/r, यानी इसका D हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया यहाँ से BCA। तो देखिए यहाँ पे किस में है BCA और D, यानी इसका जो है B होगा। तो ठीक है, तो ये जो है दूसरे का टी के देख रहे हैं यहाँ पर जो वायरल किया है, तो उसमें जो बहुत सारा गलत है। जो हम बता रहे हैं वो आपको एकदम 100% सही होगा, उसको आप लोगों को मिलान करना है। ठीक है, उसके बाद 26वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, 26वां क्वेश्चन कि ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, यह 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा। तो 1 मिनट में दोस्तों जो है कितनी बार कंपन करेगा, तो इसको जब आप निकालेंगे तो ये आपको जो निकलेगा 6000 निकलेगा। आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो n लैम्डा हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे जब मिनट में नहीं सेकेंड में होता है, तो इसको 60 से जब गुना करेंगे मिनट में बदल के 60 सेकेंड से, तो 6000 यानी इसका डी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों दिया है 27 नंबर क्वेश्चन कि एक क्षेत्र रक्षक तेजी से गतिमान क्रिकेट की गेंद को पकड़ने के लिए अपनी हाथ पीछे क्यों दोस्तों जो है खींचता है। तो ये सब क्वेश्चन भी आपको कई बार बताए हैं, तो ये तो आप क्लियर है। राइट आंसर क्या होगा, तो टक्कर के समय को जो है बढ़ने और बल को कम करने के लिए लगाया जाता है। आंसर क्या होगा, ये बी आपका जो है राइट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों जो है न्यूटन का सेकेंड लॉ काम करेगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ से याद रखिएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं मार देना है, न्यूटन का सेकेंड लॉ यहाँ पर जो है आपको काम करेगा। ठीक है,
उसके बाद दिया यहाँ पर है कि लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष दोस्तों पूछा जा रहा है कि कौन था, ये पूछा गया। ये हो जाता आपको रामधारी जो है सिन्हा, आंसर ये ए हो जाता, रामधारी सिन्हा यहाँ पे हो जाता। अब देखिए बीपीएससी जो यहाँ पे है, बीपीएससी का स्थापना पूछे तो 1949 जो है याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पूछा गया था कि पटना उच्च न्यायालय की प्रथम जो है महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो प्रथम जो आपको महिला मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा तो याद रखना ये वर्तमान में ही बनी है, ये आपको रेखा एम दीक्षित हो जाता, दीक्षित भी आता है, रेखा दीक्षित। तो ये ऑप्शन बी यहाँ से जो है क्या होता, करेक्ट आंसर। कहीं कहीं आपको सुधा जो है मिश्रा भी देखने को मिलेगा, लेकिन सही आंसर आपको बी जो है बोर्ड के द्वारा आपको दिया जाएगा। मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि वो सही है। अभी ये तो बनी हाल ही में बनी है। उसके बाद दोस्तों जो है ये है मिलान करने वाला। ये क्या है, आपको मिलान करने के लिए आपको जो है दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जब मिलान करेंगे 30 का क्वेश्चन, तो विदेशी निवेश में वृद्धि होगा तो इसका एक हो जाएगा आपको वैश्विक बाजारों के विस्तार में जो है क्या होगा, तो और प्रौद्योगिकी में पहुंच बढ़ेगा, इसका एक हो जाएगा। सांस्कृतिक आदान प्रदान और जागरूकता देखेंगे तो इसका जो होगा ये 3 नंबर वाला हो जाएगा। सांस्कृतिक प्रथा, ये तो मिला हुआ है जी, सांस्कृतिक यहाँ भी है और यहाँ भी सांस्कृतिक, तो मार देंगे, इसका 3 हो जाएगा। तकनीकी आदान प्रदान देखेंगे तो ये भी आपको बताए हैं, ठीक है, जब आपको कथन कारण वाला सब सवाल करवा रहे थे, तकनीकी आदान प्रदान ये सब बताए हैं, तो इसका 3 का जो है ये 2 वाला हो जाएगा, ठीक है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी, तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है बड़ी कंपनी, तो ये तो एकदम ईजी हो जाता है जी बनाना, ठीक है। इसको अगर देखेंगे तो ये डी वाला ऑप्शन जो यहाँ पर है, ये डी वाला आपका क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है एक सवाल पूछा गया था, ये आपको बड़ी लंबा चौड़ा करके दिया हुआ था फिगर के साथ, कि अगर आपतन कोण आई है, परावर्तन कोण आर हो, तो चित्र के अनुसार साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या होगा। साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या होगा, तो इसका दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर ये है, ये हो जाएगा V1/V2, यानी ऑप्शन ए जो लगाया है एकदम सही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो है अगला यहाँ पर जो दिया गया है जो है 31 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो मूल रोम जो है डैश कोशिका के विस्तार है। मूल रोम जो है डैश कोशिका का विस्तार है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो होगा ये एपिडर्मिस हो जाएगा, यानी एपिडर्मी है आंसर, ये ए आपका राइट आंसर होगा। मूल रोम क्या होता है, जो बाहरी त्वचा और यानी कि जो है आपको एपिडर्मिनल कोशिका के ट्यूबुलर से विस्तार होता है, जो कि मिट्टी से पानी और खनिज को क्या करता है, तो सतह बढ़ाने के लिए वो क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, आंसर ये ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट को जो है मैट्रिक्स, क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स को ही हम एस्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्ट्रोमा, यानी ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, एस्ट्रोमा दोस्तों यहाँ से जो है याद रखेंगे, ठीक है, एस्ट्रोमा। उसके बाद जो है 34 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे, तो ये भी आपको जो है मिलान करने वाला दिया है। दिया क्या है सो पढ़िए पहले यहाँ पर, तो दिया है दोस्तों यहाँ पर जो है कि दिया यहाँ पे झुर्रीदार ग्रीन और अप्रभावी जीन है और गोल जो है पीला है, उसमें मिलान करिए। तो जैसे गोल पील में जो है कितना होता है, गोल हरा में, झुर्रीदार जो है पीला में और झुर्रीदार हरा में, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से, तो अगर देखेंगे तो इसका राइट आंसर आपको जो है ए निकलेगा, ठीक है, यानी ए वाला जो ऑप्शन यहाँ पर, ये ए वाला इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है स्टेटमेंट बेस पे है, और ये देखिए सवाल वाला है, यानी मैथ का सवाल आपको स्टेटमेंट बेस पे दिया था, तो इसको जब बनाएंगे तो ये मैथ का सवाल में अगर आप स्टेटमेंट बेस पे आप इसको बनाएंगे तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आएगा ये आपको सी हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 आपको क्या है, सत्य है, 1 आपको यहाँ पर जो है गलत है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो सी लगाया है एकदम आपको वो सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया था किसी पदार्थ के एक्स विलियन या दोस्तों जो है यानी कि विलियन और वाई का जो है प्रयोग सफ़ेदी करने के लिए जो है एक्स स्क्वायर एवं वाई क्या होगा, एक्स और वाई क्या होगा, ये यहाँ पर है। तो एक्स और वाई क्या होगा, इसको जब निकालेंगे दोस्तों तो ये एक्स और वाई जो आपको निकलेगा तो ये आपको 36 का ए निकल जाएगा, ठीक है, यानी कि आपको जो है CaO और CaOH का होल 2 ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर है कि एक शुष्क जो है परखनली जो है, एक शुष्क यहाँ पर दिया है कि परखनली में फेरस सल्फेट और क्रिस्टल को गर्म करने की अभिक्रिया क्या होती है, गर्म करने की अभिक्रिया जो होती है ये क्या होती है, तो ये ए हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो है ए यहाँ से इसका राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि मिट्टी की पहचान करिए, मिट्टी की पहचान करिए
और जो है दिया गया है दोस्तों यहाँ पे जो है ऑप्शन, ठीक है। मिट्टी की पहचान किस केस में करना है, तो कपास उगाने के लिए आदर्श होना चाहिए, काजू जैसी फसल के लिए भी उपयुक्त होना चाहिए। तो कपास कौन सी मिट्टी में, काली मिट्टी में, और जो काजू होता है लेटराइट मिट्टी में, है ना। काजू आपको लेटराइट, यानी इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, तो ये जो है काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी, यानी जो है इसका राइट आंसर हमारा डी जो है क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि मृत भांड, थोड़ा सा यहाँ पे आप क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है भेजा गया थोड़ा सा तो आपको दिक्कत होगा। मृत भांड उद्योग डैश पर आधारित है, मृत भांड उद्योग जो है किस पर आधारित है, तो ये मिट्टी पर हो जाएगा। तो मृत भांड जो आपको जो होता है ना, जैसे टेराकोटा हो गया, उन सभी की आपको जो पूछा जा रहा है, ये एक प्रकार से सिंधु सभ्यता में चला गया, जो लाल, जो पकी हुई लाल मिट्टी का होता था, लाल मिट्टी, आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे पश्चिम बंगाल में जो है प्रमुख चाय उत्पादक जिला बताइए, तो 2 जिला दिया था, तो यहाँ पे क्लियर है, एक दार्जिलिंग और इसी सेट्टा जिला ये आपको जो है जलपाईगुड़ी है, ठीक है। तो ये भी होगा, आंसर क्या होगा, तो ये डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कौन यहाँ पे तारामंडल नहीं है, 41 का दिया है, कौन सा यहाँ पर दोस्तों तारामंडल नहीं है, तो तारामंडल जो नहीं है अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपको सीरियस, सीरियस एक तारामंडल दोस्तों नहीं है। सीरियस जो है यहाँ पर क्या होता है, तो आकाश के समय में जो है चमकीला तारा होता है, यह कोई एक तारामंडल नहीं है, आंसर ये डी होगा, ठीक है। ये बाकी जो देख रहे हैं यहाँ पे तारामंडल का समूह है। उसके बाद 42 का देखेंगे तो पहली पुनः संयोजक वैक्सीन किस बीमारी के लिए बनाई गई थी, ये बताना है। तो ये जो बनाई गई थी हेपेटाइटिस बी, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, यकृत क्या होता है, इससे प्रभावित होता है यकृत, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दिया है कि परिवार दोस्तों जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-21 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है, तो इसके अनुसार से जो लिंगानुपात दर्ज किया गया था 938, आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा। तो जो भी 938 मारे हैं वो एकदम आपका दोस्तों ये सही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे ये स्टेटमेंट बेस पे ये भी आपको सवाल है, तो देखिए क्या दिया है कि कथनों को पढ़िए और आंसर लगाइए। दिया क्या है, सबसे पहले कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाए थे, क्या यह सही है, एकदम दोस्तों ये सही है। सरकार ने देश के भीतर उत्पादों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए आवश्यक माना, ये भी सही है। और देखिए व्याख्या भी कर रहा है, आंसर हमारा क्या होगा, तो ये दोनों सही है और व्याख्या भी सही सही करेगा, आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में बिहार जो है किस श्रेणी में आता है। सतत बिहार जो है, आप जैसे नहीं होता है एक लक्ष्य रखा जाता है सतत विकास का, तो उसमें अपना बिहार जो है किस श्रेणी के अंतर्गत आपको जो है इनको रखा जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आकांक्षी में रखा जाता है, एस्पेरेंट में, आंसर क्या होगा, तो ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नीति आयोग के जो SDG होता है उनके द्वारा यह दोस्तों जो है तैयार किया जाता है डाटा को, ठीक है, लक्ष्य भी दिया जाता है। ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, पूछा गया था कि भारत में किशोरों के लिए यानी युवा के लिए आमतौर पर जो है स्वीकृत आयु कितना है, तो किशोर के लिए जो है आपको कितना हो जाएगा, 10 से 19 वर्ष, आंसर क्या होगा, तो ये बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 से 19 यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो देखिए मिलान करने वाला फिर से है, ठीक है। मिलान यहाँ पे है, उत्तम को आप क्या लिखेंगे, विलोम में, ठीक है। देखिए हिंदी में आपको दिया है मिलान करने वाला, और आपको जो हम पढ़ा रहे थे आपको पता होगा रिजल्ट वाला सीरीज में जब रिवीजन करवा रहे थे तो मिलान करने वाला हिंदी में भी दिए थे, याद है। तो इसीलिए क्लास सबको कोई मिस मत करिए, क्योंकि बेहतरीन तरीक़ा से सारा क्लास को हम सजाते हैं फिर कराते हैं, ठीक है। तो उत्तर देखिए उत्तम को जो है, उत्तम का विलोम क्या हो जाएगा, उत्तम का विलोम अधम हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। और जो है उदयाचल का दोस्तों जो है क्या हो जाएगा, उदयाचल का हो जाएगा अस्ताचल, ठीक है ना, इसका 1 हो जाएगा। और जो उत्तरायण है, उत्तरायण का हो जाएगा दक्षिणायन। तिमिर का क्या होता है, तो तिमिर देखिए अंधकार और प्रकाश हो जाएगा। बहिरांग का हो जाएगा अंतरांग। तो राइट आंसर जिसका जो देखेंगे 47 का, तो ये हमारा डी होगा, ये क्या होगा, ये डी यहाँ से इसका जो मिलान आएगा, पहले 3 फिर 1 फिर 2, 3 1 2 और फिर 4, और आपको जो यहाँ पर जो है आपको नहीं आपको 3 नहीं, इसका जो राइट आंसर बी होगा, 3 1 2 और जो है 5 और 4, यानी इसका बी होगा, क्या होगा, ये बी जो लगा के आए हैं एकदम आप सही लगा के आए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दिया है दोस्तों कि विलोम चुनिए, जैसे ऋषि मुनि तेजस्वी होते हैं, तो इसका विलोम, तेजस्वी का विलोम क्या होगा, तेजस्वी का इसमें निस्तेज हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे दिया है
कि लोकोक्ति का अर्थ बताइए। यहाँ से हिंदी स्पष्ट हो जाएगा आपका कि किस प्रकार पूछा गया है, ठीक है। तो लोकोक्ति का जो है अर्थ जो है कौन असंगत है, मतलब मिलान कौन सा नहीं खाता है, मिलान नहीं खाता था। नाम बड़े दर्शन छोटे, प्रसिद्ध अधिक परंतु किंतु गुण कम, ये तो सही है, असंगत नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यथा नाम तथा गुण, यथा नाम तथा गुण का जो सही अर्थ होगा जैसा नाम वैसा ही काम, या गुण तो दिया यहाँ पर हैसियत से, ये तो गलत है यहाँ पे। उसके बाद मान न मान मैं तेरा मामान, जबरदस्ती के गले पढ़ना, बात सही है। देखिएगा जबरदस्ती आ जाता है ना, ये सही है। पढ़े तो हैं किंतु गुणने नहीं है, तो शिक्षित किंतु जो है अनुभवहीन, यानी ये भी सही है। बी हमारा इसका जो असंगत हो जाएगा, बी राइट आंसर होता है। उसके बाद है इंग्लिश का यहाँ पे क्वेश्चन कि दिया, इंग्लिश नहीं है आपको, बायोलॉजी का है। पुरकिंजे ने कोशिका में उपस्थित द्रव पदार्थ के लिए डैश शब्द का प्रयोग किया था, तो कौन सा शब्द दिया है दोस्तों कोशिका में, तो इन्होंने दोस्तों जो है दिया था कौन सा, तो ये प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया है। आंसर क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर होगा। प्रोटोप्लाज्म जो है यहाँ से याद रखना है, जिसको हम जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव द्रव जो है कोशिका का, इन्होंने पुरकिंजो ने आपको जो है दिया है 1839 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है 51 नंबर का। देखिए स्टेटमेंट देखिए पढ़िए और फिर जो है आप आंसर लगाइएगा। देखिए क्या दिया है कि सामान्यतः एक कोशिका और एक जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या एक ही प्रजाति में समान नहीं होती है। क्या यह सही है, बताइए क्या यह सही है दोस्तों। यहाँ पर यह बात आपको एकदम सत्य है। जब दो जनन कोशिकाएं आपस में जुड़ती है तो वे एक प्रजाति में गुणसूत्रों की जो है सामान्य संख्या को बहाल कर देती है। तो ये भी हमारा दोस्तों सही है, व्याख्या भी एकदम सही कर रहा है, एकदम सही आंसर होगा ए, ठीक है, ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है, फिर से जो है आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस जंतु के त्रिकोरक जो है और द्विपार्श्व सीमित होता है। इस ऑप्शन में त्रिकोरक और यहाँ पर तो ये हो जाएगा किसका किसका, तो यहाँ पर सबसे पहले होगा दोस्तों जो है पीन कृमि, फिर हो जाएगा ये फाइलेरिया कृमि, कृमि तो दोनों हो गया, और फिर एक जौ का आ जाता है, इसमें जेली फिश नहीं हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ आंसर हमारा ए बी सी होगा, ए बी सी ऑप्शन नंबर ए में दिया, ए यहाँ से क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है ब्लू घोस्ट मिशन। ब्लू घोस्ट दोस्तों जो है मिशन कर रहा है कि चंद्रमा पर उतारने के लिए किस संस्था की जिम्मेदारी थी, तो ये हो जाएगा फायरफ्लाई एरोस्पेस, जो कि एक नासा का ही पार्ट्स था, लेकिन ये जिम्मेदारी पूछा है तो नासा ने ही इसको जिम्मेदारी दिया था, ठीक है। तो नासा नहीं मार देना है, आंसर ये ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर फिर जो है आपको दिया गया है कि एक जलीय जीव दोस्तों जो है, एक जलीय जीव ए जो है फिनोल दिया है, फिनोल्थेप्लिन और विलियन को गुलाबी रंग का जो है कर देता है, तो ए में जलीय विलियन बी में लाने पर गुलाबी रंग गायब हो जाता है। विलियन ए और बी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सत्य है। इस ऑप्शन में अगर देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, तो ये सी होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो दिया यहाँ पर है कि ऊंचाई वाले क्षेत्र में पानी निम्न तापमान पर उबलता है, क्योंकि क्या होता है, क्यों निम्न तापमान, देखिएगा तो भोजन वहाँ पे जो है कम तापमान पे, क्योंकि वायुमंडल की कमी है, वायुमंडलीय दाब की कमी है। आंसर क्या होगा वहाँ पर, वायुमंडलीय दाब की कमी, यानी आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, फिर से आपको कथन और कारण से रिलेटेड है क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है कि किसी तत्व के समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक जो है समान होता है लेकिन द्रव्यमान अलग, ये तो आपको बिल्कुल कथन सही है। समस्थानिकों में जो है न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है लेकिन प्रोटॉन की संख्या अलग होती है, क्या सही है, तो ये भी आपका ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या समान थोड़ी होती है समस्थानिक में, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्लियर यहाँ पे है कि ए सही है और आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी ए सही है और आर क्या होगा गलत, ये ऑप्शन नंबर सी एकदम दोस्तों सही हो जाएगा। उसके बाद और आगे देखेंगे क्या क्या है, तो कौन सा यंत्र जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है, इसमें से कौन सा यंत्र आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है ये बताना है। तो ये जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से, तो ये हाइड्रोमीटर, बहुत अच्छा सवाल है, हाइड्रोमीटर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो दिया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर ले जाने वाली निम्नलिखित में से घटना का सही क्रम बताइए। इसके बीच जो चीज़ हुआ है उसके बारे में, जैसे साइमन कमीशन का बहिष्कार कब किया गया, तो ये जो विरोध हुआ था 1928 में हुआ था। पूर्ण स्वराज जो आपको प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये जो है आपको 1929 में पारित किया गया था।
और जो है वायसराय की जो कार्यकारिणी को जो है दोस्तों जो 11 मांग वाला जो सूत्र पत्र भेजा था, ये कब भेजा था? ये हो जाएगा 1930 में हो जाएगा, है ना। और नमक सत्याग्रह ये भी आपको 1930 में, ठीक है। तो ये हुआ था जनवरी में। गांधी इरविन, यहाँ पे जो इरविन वाला है 11 सूत्र, ये जनवरी में, और ये हुआ था 12 मार्च को। यानी एक सीधा सीधा आपको क्रम में दिया है, सीधा सीधा क्रम में दिया। 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब हमारा राइट आंसर ये डी हो जाएगा। 1 2 3 4 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है मेजी। मेजी पुनर्स्थापना ने किस देश में आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया था? मेजी के बारे में दिया है। मेजी जो दोस्तों था ये जापान में था। कहाँ पर? जापान में बहाल हुआ था। ये एक प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र में जो है आधुनिकीकरण के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा जापान। आंसर क्या होगा? तो ये बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर सभी लोग मिलाएंगे। देखिए क्या है कि वनों की संरक्षण और मानव जाति के अस्तित्व की कुंजी है, और भारत में इस दिशा में अपनाई जाने वाली कुछ जो है प्रथाओं में से एक संयुक्त वन प्रबंधन है। तो संयुक्त वन प्रबंधन से संबंधित सही जानकारी बताइए। प्रबंधन से संबंधित है। अब यहाँ पे पढ़िए सभी को, कौन सा सही होगा ये आपको बताना है, ठीक है। वन संबंधन से संबंधित यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए ये क्या कह रहा है? तो स्थानीय समुदाय को खराब हो चुके वनों के प्रबंधन और स्थापना करना चाहिए। खराब हो गया तो पुनर्स्थापना जरूरी है, सही है। कार्यक्रम जो है 1980 में चला गया था, जो कि आपको ये गलत है। 1900 जो है आपको 88 में कार्यक्रम चला था, हालांकि अस्तित्व में जो आया था ये आपको दिया यहाँ पर है दोस्तों कि कौन सा जो है क्या दिया है आपको, क्या चुनना क्या है इसमें, जो है आपको सही जानकारी चुनना है। तो सही जानकारी में हम अगर देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा तो ये हमारा सही है। औपचारिक रूप से 1980 में दोस्तों यह अस्तित्व में आया, ये बात आपको यहाँ से गलत है। ये 1988 होता, तो ये यहाँ से गलत हो जाएगा। झारखंड जो है संयुक्त वन प्रबंधन के लिए पहला प्रस्ताव पारित किया था। झारखंड नहीं, उड़ीसा किया था ये पहला। किसने? उड़ीसा। ये भी गलत है। उसके बाद स्थानीय ग्राम समुदाय के सदस्य गैर लकड़ी वन और उत्पादों के जो है मध्य लाभों के हकदार, तो ये आपको सही है। 1 4 सही है। मतलब यहाँ से जो है राइट आंसर 1 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद दिया है कि मोराग है। मोराग और हुगरी जान तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? मोराग और हुगरी दोस्तों जो है तेल क्षेत्र जो है ये कहाँ है? तो ये सभी जो है ना डिब्रूगढ़ में आपको ये पड़ता है, असम में। डिब्रूगढ़ जिला में ही स्थित है ये। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। 1974 में आपको जो है शुरू किया गया था, छात्रों के द्वारा एक प्रकार से शुरू हुआ था। उसके बाद है यहाँ पर कि अंतरिक्ष मौसम की स्थिति और तकनीकी प्रणालियों पर उनके प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन ये जो हो जाएगा। अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान क्या कर रहा है? पहले देखिए तकनीकी पे, तो इसके लिए क्या करता है? पूर्वानुमान लगाया जाता है ना। आंसर क्या होगा? ये सी हो जाएगा। जैसे आप कह देगा कि कल जो है 12 बजे आंधी आने वाला है, तो एक प्रकार से पूर्वानुमान तो यही कर रहा है ना कि अंतरिक्ष मौसम में स्थिति थी, पूर्वानुमान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञेय की जो है आपको कृतियों की विधाओं के को सुमेलित करिए। अज्ञेय की यानी इसका जो विपथगा जो था, यह क्या था? विधा। नदी के द्वीप, त्रिशंकु, उत्तर प्रदेश का, ये सभी क्या था ये बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों ये बी होगा यहाँ से, ठीक है। ये बी इसका सही आंसर है। उसके बाद सरस्वती विद्या की देवी है। वाक्य में जो रेखांकित शब्द है पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कमला। कमला दोस्तों यहाँ पर जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होगा, जबकि यह लक्ष्मी का जो है पर्यायवाची है। बाकी ये सभी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यह है कि आकर्मक क्रिया जो है मुक्त वाक्य युक्त वाक्य बताइए, यानी आकर्मक क्रिया कौन सी है? तो ये हो जाएगा बिल्ली भाग रही है, मतलब काम हो रहा है, आकर्मक क्रिया, ठीक है। आंसर क्या होगा? तो ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकर्मक क्रिया बिल्ली भाग रही है यहाँ पे, इसका जिसका सीधा फल आपको कर्ता पे पड़ता है, ठीक है। कर्म की यहाँ पे आवश्यकता ही नहीं पड़ रहा है कि नहीं? तो यही होगा आंसर, ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो पूछा गया दोस्तों कि कौन सा शब्द जो है द्विगु समास नहीं है? कौन सा शब्द द्विगु समास नहीं है? तो हो जाएगा आपको त्रिलोचन। त्रिलोचन जो यहाँ पे हो जाएगा एक द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि ये जो है एक बहुब्री समास में आएगा। ऐसा नहीं कि इसमें त्रि लगा है तो आप त्रिलोचन नहीं मारेंगे, द्विगु समास में आपको नहीं आएगा। ये जो आपका आएगा बहुब्री समास में। तो ये हमारा जो है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे
तो बिहार में जो है जिलों में नई अकादमियों के माध्यम से खेल सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। किसमें ज़्यादातर बढ़ावा दिया जा रहा है? तो ये जो आपका राइट आंसर होगा ये एथलेट्स हो जाएगा। अब एथलीट्स जो है बिहार में भी तैयार किया जा रहा है, जो विभिन्न भाग में आपको काम करेगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखें दोस्तों कि प्रतिभूति भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष जो बने हैं, ये आपको याद रखना है, ये तुहिन कांत पांडे हो जाएगा। पहले जो था यहाँ पे दोस्तों माधवी पूरी बुच, लेकिन वर्तमान में आपको हो जाएगा तुहिन कांत पांडे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत का संविधान एक संक्षिप्त इतिहास, यह दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? कि यह जो है संक्षिप्त इतिहास यह लिखा गया है जो शशि थरूर के द्वारा। आंसर ये बी इसका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला और लास्ट क्वेश्चन जो आज का है कि अबुआ राज जेतर जना और महारानी राज जो है तुरजना, नारा जो है यह किससे जुड़ा हुआ है? तो ये नारा दोस्तों जो है आपको जुड़ा हुआ है किससे? तो ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किससे हो जाएगा? तो ये जो है बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। आंसर ये डी होगा। ये क्या होगा? ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो वायरल क्वेश्चन पेपर अभी चल रहा था, जो आपको व्हाट्सअप सब पे टेलीग्राम सब पे अभी वायरल हो रहा है, इनका सॉल्यूशन। तो जो भी आप जो है फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दे करके आए हैं, तो इसमें आप कमेंट जरूर करिएगा कि इस 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले कक्षा में। जय हिंद।